याद करने का ऐसा शानदार तरीका पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं मिलेगा। आप सीधा यहाँ से राज उठावें और इसी में इनबिल्ट करके आप बार बार क्या बोलोगे, केवला राजदेव राष्ट्रीय उद्यान। आपके एग्जाम में प्रश्न मिलेगा केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, आपका बार बार बोल ही क्या रहे हैं, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। और राज से आंसर राजस्थान, और गनवा का आंसर है केवल दिलवा राजा जी के, अर्थात राजस्थान। इतनी तो सेवर्टी यहाँ पर हम दे ही दे रहे हैं आपको। अगर यदि आपने यह तरीका फॉलो कर लिया याद करने का, तो आपका निश्चित है सिलेक्शन जरूर होगा। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। यहाँ पर पढ़ाया नहीं बल्कि सीधा याद कराया जाता है, और आपका सिलेक्शन तभी हो सकता है जब पढ़ा हुआ आंसर याद होगा। आइए चलते हैं 12 सितंबर का करंट अफेयर, सीधा पढ़ेंगे नहीं बल्कि याद करेंगे। हाल ही में किस राज्य ने अपने 5वें विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह साओरा को निवास का अधिकार प्रदान किया है? तो इसका सही आंसर क्या है, ओडिशा। एक हल्के मना ले है, ये एग्जाम में आ चुका है इससे संबंधित। देखिए इसको साओरा जो ये आदिवासी समूह है, अगर आप चाहते हैं याद हो जाए, ना भूलें ना कंफ्यूज हो, तो यहाँ से आप डीसा उठाएं और इसी में इनबिल्ट करके आप क्या बोलोगे, साओरा डीसा आदिवासी। आपके एग्जाम में जहाँ कहीं भी ये आगे पीछे घुमाए के क्या मिलेगा, साओरा आदिवासी समूह। आप बार बार अब हमेशा के लिए क्या पढ़ रहे हैं, साओरा डीसा आदिवासी समूह। आप दिशा से भी ओडिशा पहुँच सकते हैं, और ऑलरेडी यहाँ पर ये देखेंगे ओडिशा भी लिखा हुआ है। और ये है क्या, कैसा है, आइए देखिए। ये क्या लिखा है, विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह, जी को क्या बोलते हैं, पीबीटीजी, विशेष रूप से आदिवासी कमजोर समूह है। ये टोटल का नाम है, कितने समूह है, 75 समूह है। उसी में से एक समूह कौन सा है, साओरा आदिवासी समूह है। अर्थात अब ये क्या हो चुका है हमेशा के लिए, साओरा डीसा आदिवासी समूह। और सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जो समूह है 75 वाला, उसमें से कौन है, ओडिशा में सबसे ज़्यादा है। इनका जो निवास स्थान का अधिकार प्रदान किया गया है कि आप रह सकते हैं, जो आपके संस्कृति है, धार्मिक या कुछ भी कोनो प्रकार का है, आप जिस हिसाब से जैसा आपका है उसी हिसाब से रहिए, आपको कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। ये लोग क्या है, प्रकृति के बहुत नज़दीक रहने वाले लोग हैं कि समाज में क्या हो रहा हमें उससे बिल्कुल नहीं मतलब है। हम सिर्फ रहेंगे तो जो हमारी प्रकृति है, नेचर है, उसी के हिसाब से जैसा है हम रहेंगे। कहने का मतलब यही है। तो इसको भी अधिकार दिया गया है। भारिया कहाँ का, मध्य प्रदेश का है जनजाति आज समूह, यहाँ भी दिया गया है। कमार और बैगा यहाँ की भी जो आदिवासी समूह है, इनको निवास का अधिकार प्रदान किया गया है। जैसे आप इसको याद कर लिए हैं, ऐसे ही भारिया मध्य, भारियाध्य या भारी माध्य, भारिया को आप क्या बोलोगे, भारी माध्य या याध्य, और माध्य याध्य से आपका आंसर निकलेगा। ये मध्य प्रदेश के होंगे, और ये दोनों छत्तीसगढ़ का याद करना है। क्या है, कमार 30, बैगा 30, और 30 से आंसर हम लोग का छत्तीसगढ़ आता है। अब आशा करते हैं समझ चुके भी होंगे। अगर आप नोट्स बना लेते हैं, 2-1 बार रिवीजन कर लेते हैं, लिख लेते हैं, तो याद हो जाए, और सिलेक्शन तब हुई आप समझ ले। और हाल ही में प्रोजेक्ट क्या है, अभिषिक्त, किसने लॉन्च किया है, किस राज्य सरकार ने लागू किया है? तो सही आंसर क्या है, नई दिल्ली ने लागू किया है। तो आप हम लोग क्या दिल्ली के लिए क्या लल्ली उठा लेते हैं, और आंसर तक हम लोग क्या पहुंच जाते हैं, मतलब दिल्ली। तो आप क्या बोलोगे, प्रोजेक्ट अभिषिक्त। जो प्रोजेक्ट अभिषिक्त है, आप बार बार क्या बोलोगे, प्रोजेक्ट अभिदिल्लीसिक्त या अभिल्लीसिक्त, और लल्ली, और इससे आंसर हो जाएगा दिल्ली। और इसमें है क्या, 2 चीज़ें मेन रूप से बताया गया है कि जो आपके प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनका पहचान करना, उसके लिए टीचर्स को ट्रेनिंग दिया जाएगा। और ये किस क्लास की बात क्या है, 6 से 9 क्लास के बच्चों को ऐसा करेंगे, और वो जिस फील्ड में जिसमें अच्छा करेंगे उनको और बढ़ावा दिया जाएगा कि आप उस फील्ड में बढ़िया से कार्य करें। चर्चा में रहा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो थोड़ा थोड़ा स्वास्थ्य भी सुधार होता है, थोड़ा मौज मस्ती भी हो जाए, ठीक। तो सही आंसर क्या है, राजस्थान। तो राजस्थान के लिए हम लोग क्या करते हैं, राज उठाते हैं, और इसी में इनबिल्ट करके आप बार बार क्या बोलोगे, केवला राजदेव राष्ट्रीय उद्यान। आपके एग्जाम में क्या मिलता है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। आप बार बार क्या बोलोगे, केवला राजदेव उद्यान, और राज्य से आपका आंसर राजस्थान ऐसो भी है। और यहाँ एक तो लिखा है
केवल राजा जी के दिलवा टूट जाई, गाना सुना है, सुना है कि ना सुना है। और जब ना पढ़वा, ना सिलेक्शन हुई, ना याद करे पर फोकस करिए तो खाली दिलवे ना टूटी, ये पूरा शरीरिया हर एक चीज टूटेगा, जहाँ जहाँ जाई है वहीं टूटी। मतलब कि जब नौकरी ना रही, बढ़िया इनकम आवे के सोर्स ना रही, तो हर एक जगह का हुई, हर एक चीज़ वही लाइब्रेरी और वो सब, मतलब क्या क्या करना पड़ेगा कौनों पता नहीं। इसलिए अभी समय है, पढ़ ले हर एक चीज़ मौज मस्ती के साथ, और इससे शानदार तरीका याद कराने वाला कहीं नहीं मिल सकता। और आने वाले दिनों में यही तहलका मचाएगा, बस इतना कह सकते हैं। और ये क्या है, इसमें हुआ क्या है भैया, ये करंट अफेयर में काहे आया है, इसमें क्या है, फर्स्ट टील कार्बन अध्ययन के लिए। ये है क्या, ये पता नहीं क्या स्टील और कार्बन क्या है अध्ययन, कुछ समझे ही ना, समझे बस इतना है। बाकी तो ये है कि दलदली भूमि का जो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा उत्सर्जन होते हैं जनता है, तो वहाँ पर कम करना। और जब कार्बन डाइऑक्साइड के ज़्यादा उत्सर्जन तो क्लाइमेट चेंज होगा, परिवर्तन होगा ना, तो जब उसको कार्बन डाइऑक्साइड कम करेंगे तो क्लाइमेट चेंज भी जो वहाँ ज़्यादा दिक्कत हो रहा है उसको भी मतलब मिनिमाइज करेंगे। और केंद्र सरकार ने 6 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए हैं। और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल का कार्यकाल कितना होता है, तो सही आंसर क्या है आपका, 3 वर्ष है। ठीक, अब इसको याद करने के लिए आसानी से सिंपल है, 6 अतिरिक्त नियुक्त हुआ तो मौका आधा 3, ऐसा भी समझ ले। अब ये सॉलिसिटर जनरल क्या है, और इसको समझने के लिए हम लोग पहले ये समझेंगे अटॉर्नी जनरल ये क्या है। ठीक, आर्टिकल 76 में आपको ये क्या मिलता है, वहाँ पर बताया गया है, कहा गया है। और वर्तमान में है कौन, आर वेंकट रमनी जी हैं। इनका कार्य क्या है, आप कहीं देख रहे हैं कोई भी चीज़ हमारे आपके खिलाफ भी होता है, मुकदमा या कोई चीज़, ये सरकार के भी होता है, विपक्ष में सरकार को भी कोर्ट में खड़ा किया जाता है। कोई भी हुआ, जैसे अभी शिक्षक वाला करंट का लेटेस्ट चल रहा है, तो अब सरकार के खिलाफ ही तो है, तो वहाँ सरकार नहीं खड़ा होंगे, यही लोग खड़ा होंगे जो इनके होते हैं। जैसे राज्य का अपना होता है, केंद्र का अपना, तो जैसे होते हैं ना अटॉर्नी जनरल, तो ये होते हैं उनके लिए सुनने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए कि नहीं ऐसा भैया ऐसा, तो ये समझ गए होंगे। तो इनके सहायता के लिए जो एक रखा जाता है उनको सॉलिसिटर जनरल बोला जाता है। और ये है कौन, ये एजी अर्थात वही अटॉर्नी जनरल के सलाह के लिए रहते हैं। ये कौन है, तुषार मेहता जी। अब भैया जब इनके सलाह के लिए ये है, अब ये अतिरिक्त काहे आए हैं, अतिरिक्त इनके लिए आए हैं कि ज़्यादा हो जाता है, अकेले डीले ना हो पावत है, तो 4-6 और इनके लिए लगाए ले जाता है, और ये इनके लिए। आशा करते हैं बढ़िया एक सादा भाषा में साधारण से में समझ गए होंगे। क्या है काउंटर पॉइंट, रिसर्च के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्ट बाजार कौन सा है, तो सही आंसर क्या है, दूसरे नंबर की बात कर रहा है, कौन सा है, भारत है। आइए थोड़ा समझा जाए। अब देखिए 5G स्मार्टफोन है, और उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा कौन है। अगर देखा जाए तो वर्तमान में अब जनसंख्या में कौन है, पहले नंबर पर हम लोग आ गए हैं, लेकिन इससे पहले कौन था, चाइना था। तो कहीं ना कहीं चाइना जब पहले था तो सबसे ज़्यादा 5G फ़ोन किसके पास रहेगा, ऑब्वियस सी बात है चाइना के पास रहेगा। और वैसे भी अगर देखा जाए हमारी जनसंख्या पहले नंबर पर, तो पहले हमें ही आवक चाहिए, लेकिन नहीं हो सकता, क्योंकि जो हम लोग 5G यूज भी फ़ोन कर रहे हैं वो कहाँ का है, यही वीवो, सीवो, जियोमी कहाँ का है, चाइना का है। तो कहीं ना कहीं ये लोग बहुत एडवांस में हुई हैं, आगे हुई हैं, तब हम लोग को दे रहे हैं। तो अर्थात पहले नंबर पर चाइना, दूसरे पर भारत, और तीसरे का नाम है अमेरिका। और चाइना 32% और भारत 13, अमेरिका 10%, इतना तो सब 50% अकेले पहुँच चुके हैं। ठीक है, और हाल ही में एंटी सबमरीन वारफेयर INS मालपे और INS मुल्की को कहाँ लॉन्च किया गया है, तो सही आंसर है केरल। अब केरल के लिए हम लोग केल जोड़ देते हैं, रल भी जोड़ देते हैं, जहाँ जैसा सुविधा अनुसार पड़े। तो अब देखिए कहाँ से हुआ है लॉन्च, केरल से हुआ है। केरल कहाँ पर, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड से हुआ है, तो केरल पकड़ लेंगे। और क्या बोलेंगे, INS मालपेरल, क्या बोलोगे, INS मालपेरल, और रल से आपका आंसर केरल पहुँचेगा। INS मुल्कीरल और रल से केरल, और चाहे देखेंगे केरल भी लिखा है या केरल। तो आशा करते हैं ये इस तरीके से याद कर लेंगे। ये चौथे नंबर का है, ये 5वें नंबर का है। टोटल इसमें कितने हैं, 8 है। अब ये सब तो हो ही गवा, 8, 4, 6 जो बताओ रहा बताए दे। ये है क्या, यहू समझ लिया जाए थोड़ा। ये क्या है, एंटी सबमरीन वारफेयर का है, मतलब पनडुब्बी को नष्ट करने के लिए जो छोटे लड़ाकू शिप है वो ये है। ठीक है, समझ गए होंगे। और शामिल कहाँ से, वही कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड केरल से हुआ है। आप लोग बस
जितना हम कह रहे हैं नोट्स बनाइए, दो एक बार रफ करिए, और मेन रूप से आप ज्ञानी मत बनिए, सिर्फ रट्टाफिकेशन या कैसे कही के आपको याद करना है, ठीक। और हाल ही में भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो सही आंसर क्या है? ओडिशा है। और आज के मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ से है? आंसर ओडिशा से है, ठीक। तो हम लोग यहाँ ओडिशा के लिए देखिए क्या करेंगे, डीसा या उठाएंगे और बार बार इनबिल्ट करेंगे। हमने एक ही बार किया नहीं, आप लोग नाराज हो जावे। हाँ, तो क्या करोगे, भारत की पहली, ऐसे फुलों में लिखोगे और फुलों में बोलोगे, भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइडीसा, जो कार्बाइड है हम क्या बोल रहे हैं, कार्बाइडीसा विनिर्माण डीसा आधारशिला, और सिलिकॉन डीसा। डीसा इतना बार जोड़ लिया कि जब एग्जाम में आई जाए तो लगे कि इससे हल्का आंसर कौन हो ही ना सकत। अर्थात क्या बोलोगे, भारत की पहली सिलिकॉन डीसा कार्बाइड डीसा विनिर्माण डीसा आधारशिला। अब डीसा डीसा से आपके बार बार आंसर का होगा ओडिशा। कहाँ पर? भुवनेश्वर ओडिशा में। निवेश कितना आया है? 620 करोड़ का। और इसका उद्देश्य क्या है कि पर्यावरण को ध्यान में रखकर ऊर्जा को बढ़ावा देना, ठीक है, सस्टेनेबल एनर्जी जिसका बोल जाता है। हाल ही में CFMC और समन्वय पोर्टल का उद्घाटन किसने किया है? तो सही आंसर कौन सा है? गृह मंत्रालय ने किया है। और साइबर किससे रिलेटेड आएगा? गृह मंत्रालय से आएगा। अब ये है क्या, आइए देखा जाता है और समझा जाता है। ये समन्वय पोर्टल है, और मतलब चार पोर्टल है। साइबर धोखाधड़ी समन केंद्र है, समन्वय प्लेटफॉर्म है या पोर्टल, साइबर कमांडो है, सस्पेक्ट रजिस्ट्री है। सब गृह से है, एक में हम तरीका बता दे रहे हैं, सब में आप गृह जोड़ लें। अब देखिए समन्वय प्लेटफॉर्म या पोर्टल, समन गृहवय, क्या बोलोगे, समन गृहवय पोर्टल प्लेटफॉर्म, ऐसे ऐसे करके सब में जोड़ लेंगे। साइबर गृह, समन्वय गृह और साइबर, या अपने हिसाब से कि ये किस मंत्रालय का है, गृह मंत्रालय का। ये क्या है, I4C के अंतर्गत हुआ है। और I4C क्या है, इंडिया साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। और ये 4C के मतलब ये एक बार C, दो बार C, तीन बार, चार बार C आया है, तो यही बोला है I4C मतलब इंडियन, ये समझ रहे हैं। इसका फर्स्ट स्थापना दिवस समारोह है, और जबकि ये क्या है 1 जुलाई 2024 को दिल्ली में इसका मुख्यालय है हुआ है। ये आप बार बार ये से कर लेंगे, आशा करते हैं समझ भी रहे होंगे। और हम यहाँ पर जैसे लिखने को बहुत कुछ है, और भी लिखा जा सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ हम आप उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे एग्जाम में आता है बस। और हाल ही में भारत सरकार ने किसके साथ क्या असैन्य परमाणु ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सही आंसर क्या है, UAE। अभी हम लोग एक UAE से रिलेटेड बराक परमाणु संयंत्र पढ़े थे, तो बराक को हम लोग क्या बोले थे, बराक UAE परमाणु संयंत्र, अर्थात UAE खुद वो आंसर दे रहा था। ऐसे ही सेम तरीके से यहाँ अब याद करना हमें, UAE इसका आंसर है। भारत असैन्य परमाणु ऊर्जा समझौता, क्या बोलोगे, भारत असैन्य परमाणु ऊर्जा समझौता, अर्थात भारत तो एक कॉमन है ये है, और ये UAE देख रहे हैं ना, परमाणु ऊर्जा संयंत्र। आप बार बार यही बोलोगे, और जब एग्जाम में आपको मिलेगा ये, तो कहीं ना कहीं ये आपका रिलेट करने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा मैक्सिमम आएगी। यहाँ आपको क्या 95% याद होने की पूरी पॉसिबिलिटी है, लेकिन जब अलग से करेंगे सऊदी अरब लगेगा, दक्षिण अफ्रीका, ईरान, तेहरान, जौन कुछ हो सके तो सभी लगी। लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम बात है 95% याद हुई, यहाँ पर 15 से 20% आशा है कि आप एग्जैक्ट आंसर और वो भी बिना कन्फ्यूजन के बता सकें। तो बाकी समझ ही रहे हैं। UAE के जो सुल्तान जी हैं कौन, अल मोहम्मद नहयान, नई दिल्ली आए हुए हैं यात्रा पर, वहीं पर ये समझौता हुआ है, और इस प्रकार से पहला है। और UAE जो है भारत को क्या करेगा, परमाणु ईंधन क्या देगा, परमाणु समझौता है तो कहीं ना कहीं परमाणु ईंधन देंगे, और परमाणु ईंधन कौन सा होता है, यूरेनियम होता है, ठीक। और इसका क्या कहा, सैन्य नहीं असैन्य लगा है, मतलब आप इसको लड़ाई में ना यूज करेंगे, अर्थात परमाणु बम ना बनाइएगा, क्या बनाएंगे, परमाणु ईंधन का उपयोग किया जाएगा, किसमें, बिजली निर्माण में, ठीक, परमाणु बम में नहीं। ये क्रॉस रेड लिस्ट लगा हुआ है, ध्यान रखेंगे, इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है असैन्य, समझ रहे होंगे। अब इससे साधारण और सिंपल भाषा का ही हो सकता है, आप लोग बताए जाए, और कमेंट में थोड़ा बतावा करा यार कैसा लगा था, राजू बताते ना है। निम्न में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA
इंटरनेशनल सोलर अलायंस में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश बना है। तो सही आंसर क्या है? नेपाल है। और नेपाल के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से पाल उठाते हैं, और जब पाल उठा लेंगे आप क्या बोलोगे, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का या अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 101 पालवां देश, क्या अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 101 पालवां देश, और पाल से हम लोग क्या निकलेंगे आंसर? नेपाल। आपको बोलना क्या है, इतना सब बार बार ये सब नहीं करना, कुछ नहीं, सिर्फ इतना, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 101 पालवां देश, और पाल से आंसर आपका निकल जाएगा नेपाल। और 100वां कौन सा देश था जो जून नियर अबाउट 24 में ही जो बना था? ये पराग्वे था। अब 100वां कौन सा है? जैसे कोई चीज़ है ना, 100वां कौन सा बे, मतलब कोई चीज़ बोलते हैं ना काबे, मतलब पराग्वे पढ़ा रहा है, 100 का आंकड़ा भी ना छुआ था, तो 100वां का था पराग्वे था अपने हिसाब से। ये क्या है, कैसे है? सौर गठबंधन कहीं ना कहीं सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये बना है। ये कब हुआ था? COP 21 का जब सम्मेलन कहाँ हो रहा था? पेरिस फ्रांस में हुआ था 2015 में। वहीं पर यह निर्णय लिया गया था, भारत और फ्रांस ने मिलकर इसका वो किया था, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा। इसका याद करना का मुख्यालय कहाँ? मैक्सिमम लोग को तो याद है, जो लोग नहीं याद है वो लोग ऐसे करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सौर गुरु, क्या अंतर्राष्ट्रीय सौर गुरु गठबंधन ग्राम, अर्थात मतलब इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में हो जाएगा। ये समझ गए होंगे। अब जितने भी मुख्यालय हैं मैक्सिमम वो हमने सभी याद करवा दिया। अब यहाँ पर हम सब थोड़ा नहीं कर सकते, तो आप जीएस प्लेलिस्ट में चले जाएं, एक बार ऐसा याद कर लें कि हमेशा ना याद करना। जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन के मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा है। आप बोलोगे ही क्या? अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नेवा संगठन। अब नेवा से जिनेवा निकलेगा। तो इस प्रकार से पढ़ो ना कि सिलेक्शन हो। क्या है, आज एक पढ़ा था मुख्यालय, 10 दिन बाद फिर बुलाया जाता, फिर दूसरे एग्जाम दिए जाते, फिर याद कर। तो ऐसे सिलेक्शन ना होने का यही मेन वजह है। कोई भी चीज़ है, जो चीज़ नहीं बदलने वाला है, आप उसको मेहनत से, मन से, ढंग से पढ़ा। नहीं अभी एक क्या पढ़े थे, उससे टूट जाई दिलवा, और दिलवा खाली ना टूटी, बहुत ही कुछ टूट जाई। अब इंटरटेन भी हो गई, बढ़िया एनर्जी से याद भी करा दिए। अब हम लोग क्या चल रहे हैं अपने सिलेक्शन वाले जोन पर, रिवीजन वाले जोन पर। आइए चलते हैं एक एक करके। हाल ही में अल्जीरिया के राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता है? अब देखिए एक एक ऑप्शन को पढ़ते हैं। कीर स्टारमर लिखा है, लेकिन हम लोग क्या पढ़ते हैं? कीर स्टारमर ट्रेन, अर्थात ब्रिटेन के हैं। पैंटाग टांड थाई वात्रा, ना कि सिनावात्रा, अर्थात थाईलैंड के हैं। अब्देल मद जीरिया, क्या अब्दुल मद जेरिया, और जीरिया से अल्जीरिया आपका आंसर निकल जाएगा तब्बो ने। और मिशेल बार्नियर को क्या? मिशेल फ्रांसिनियर। अब ये फ्रांस के हैं। इससे कोई शानदार तरीका हो सकता हो आप हमें बताओ? अभी तक तो नहीं है, और गारंटी है आने वाले दिनों में यही बूम करेगा। और भारत में नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वित्तहीन। हम लोग वित्त सचिव थोड़ी नहीं बोलेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे? नए वित्तहीन। तू ही तो है, और वित्त के मामला तुम खुद देखा अपने आप से, क्यों दूसरे को ना दिया। नहीं तो पैसा ऐसा चीज है ना, वो में घपले हुए है। तो अर्थात वित्त सचिव कौन है? वित्तहीन। तुम ही तो है, अर्थात तुहिन से आंसर निकलेगा तुहिन कांत पांडे। अब कंफ्यूज होई के दिखावें, टीबी कैबिनेट टीबी नाथन, अर्थात टीबी सोमनाथ। इससे पहले वित्त सचिव यही थे, अब वो पद खाली हो गया तो वो। नुआखाई उत्सव को हम लोग बोलते ही क्या है? नुओड़ी खाई उत्सव, और ओड़ी से आंसर बाद हो चुका है उड़ीसा। ले हो गया। हाल ही में अरब दुनिया का पहला बराकूएई परमाणु, अभी मैंने बोला था ना, बराकूएई परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित हो? आंसर ढूंढना है, ढूंढने नहीं है हमें, प्रश्न खुद ब खुद बता के चला जा रहा है। अब बस सिलेक्शन लेना है। अब इसके बावजूद भी आप ना ले तो धिक्कार है। चुल्लू भर पानी ले और डूबे उबे ना है, वो में डूबे ना, चुपचाप पी के उस हो जाए। हाल ही में पहली राष्ट्रीय एआई संधि पर कहाँ समझौता हस्ताक्षर हुआ है? सही आंसर फ्रांस है। आप इसको क्या याद किए हैं? शायद पहली अंतरराष्ट्रीय एआई फ्रा संधि, क्या फ्रा संधि, और फ्रा संधि मतलब फ्रांस। ऑलरेडी आपका आंसर निकल रहा है। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने AL-31 FPF इंजन के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ अनुबंध किया है। ये क्या है, कौन सा है? सुखोई 30 MKI। इसका हमने बड़े ही शानदार से बताया था कि आप दोनों एक में खुद से मिक्स करें, नहीं हम मिक्स करा देंगे तो कहेंगे खिचड़ी होगा। हाल ही में प्रकाशित नेचर पत्रिका के अध्ययन के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक या प्लास्टिक भार प्रदूषक देश कौन सा बना है? तो पहले नंबर पर हम ही लोग भारत थे। और 2025 में क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा?
25 में भार अर्थात इंडिया, तो क्वाड 25 भार और 24 अमेरिका, अर्थात दोनों आपस में चेंज कर लिए हैं। तो 24 वाला जो इंडिया में होने वाला था अब वो अमेरिका में होगा, और 25 वाला जो अमेरिका में होने वाला था अब इंडिया में होगा। और यहाँ पर दोनों में नहीं जाएंगे, बस एक याद कर लेंगे कि बदल गए बस वही से, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। और यूएस ओपन 2024 का मेल और फीमेल सिंगल्स का टाइटल किसने जीता है? तो सही आंसर क्या है? जैनिक सिनर और आर्यना सबालेका। हमने बड़े ही रिलेट किया था, ए से ये वाली हैं महिला वाली, और जिसमें ए से आवत है ऑस्ट्रेलियन और अमेरिकन वाला, वो महिला वाले में यही हो जाएंगे। जैनिक सिनर वाला आप अपने हिसाब से देख लेना। हाल ही में किस दक्षिण अमेरिकी देश ने जंगल की आग के कारण, जंगल की आग लियावा, तो क्या हो गया रहा आंसर? बोलीविया। क्या? बोलीविया आंसर हो गया था। अब हमने क्या किया, जितने करंट अफेयर थे वो भी कवर करा लिया शानदार तरीके से। अब यहाँ पर और ऐसा नहीं है कि कोई सिंगल आपका पर्स छूट रहा, एग्जाम में अगर बन रहा आ रहा तो यहीं से आने वाला, इतनी है। और आप सभी की सुविधा के लिए नंबर दिया गया, आप यहाँ कोर्स संबंधित करियर, कोनो समस्या दिक्कत हो सब यहाँ आप संपर्क कर सकते हैं। और किसी तरह पहली बार क्लास में अब आ गए हो, मिल ही गया है, तो अब ये चूकने ना पाएँ, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन हिट कर लें। और ऑलरेडी अगर किए हुए हैं तो आप बधाई हो, दिन ब दिन सिलेक्शन के पास पहुँच रहे हैं। और उत्साहवर्धन के लिए लाइक करें, कमेंट करें, जिससे और भी क्लासेज आए, शेयर सब जगह, रोना धोना जादू टोना कर दीजिए। अब आ रहे हैं फिर से पूरे जोश के साथ में, आप लोग का बस प्यार मिलना चाहिए। और टेलीग्राम चैनल से जो लोग नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए, यहीं पर सारे सब सूचनाएं PDF मिलते रहते हैं। इन्हीं सब शब्दों के साथ में सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़े रहने के लिए हर बार की तरह दिल की अनंत गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।